गरीब आवाम से एक और सहूलत छीनने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में 4,500 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स को कंपनियों से मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्तों का अल्टीमेटम। हुकूमती फैसले से 11,000 से ज्यादा मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। रहीम यार खान कच्चे के इलाके माजखा में डाकुओं के हमले में शहीद। 12 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG और एडिशनल IG पंजाब समेत पुलिस के आला अफसरान और एहलकारों की शिरकत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शेख सैयद अस्पताल आमद। IG पंजाब ने जख्मी पुलिस एहलकारों से खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं हमले में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर हमले के बाद पुलिस का एक्शन। पंजाब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमले का मरकजी मुल्जिम बशीर शर को जहन्नुम हासिल कर दिया। हमले से पहले की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में पुलिस एहलकारों को बगैर सेफ्टी किट के देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ियां कई घंटों तक कीचड़ में फंसी रही। डाकुओं ने घेर कर हमला किया। डाकुओं की जानिब से रॉकेटों से निशाना बनाया गया। हम कैंप से सर चेंजिंग होती है हमारी, हफ्ते के बाद होती है थर्सडे वाले दिन। हम वहाँ से चेंज होकर वापस आ रहे थे घर छुट्टी पे। रास्ते में हमारी गाड़ी चलती गाड़ी पे उन्होंने अटैक किया है और ब्रश चलाए उन्होंने। जैसे ब्रश चले तो हमारे तकरीबन मुलाजिम वहाँ पे शहीद हो चुके थे। हम वहाँ से गाड़ी से उतर कर क्रॉलिंग करके 3-4 एकड़ दूर निकल गए थे, तब जाकर हमारी जान बची है। डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकार का बयान GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। जख्मी एहलकार सईद अहमद के मुताबिक हफ्तावार ट्रेनिंग से वापसी पर डाकुओं ने हमला किया। डाकुओं ने पुलिस वैन पर बर्स्ट मारा। हमले के बाद एहलकारों ने दूर जाकर जान बचाई। कमांड की फसल में घात लगाए डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर SMG और G3 से हमला किया। 12 एहलकारों की शहादत के बाद डाकुओं के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन की प्लानिंग। एडिशनल IG पंजाब ने कहा ऑपरेशन में पंजाब सिंध पुलिस के अलावा दीगर फोर्सेस की मदद भी ली जाएगी। कच्चे में इस महीने पुलिस एहलकारों पर तीसरा हमला है। जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। ईरान में ट्रैफिक हादसे में जाबाग पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर भेजा गया C-130 तैयारा 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयत लेकर आज जैकबाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। 15 जख्मी भी खुसूसी तैयारे से जैकबाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध का शोधा के लवाहिकीन और जख्मियों की माली मदद का ऐलान। शोधा की बुरसा को 50 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यूं लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड। सरबराह GIT SP लाहौर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 3 माह हो गए हैं, 2 बंदे जबरी तौर पर लापता हैं। उनके खानदान पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाजा है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं सोचते ये चीजें मुल्क को बुरा नाम दे रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में 2016 से लापता शहरी की अहलिया की अदालत के सामने आहोबुका। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। कहा आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। शहरी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अदालत ने FIA से लापता शहरी की ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर ली। JIT इजलास और सूबाई टास्क फोर्स इजलास करने की हिदायत। सैयद नवीद अली समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी। 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को 10 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि क्यों ना आपको मिसकंडक्ट पर बरतरफ कर दिया जाए। इंटरनेट बंदिश फायरवॉल तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जज की समाअत से मुआसरत।
केस को जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि उसी तरह के केसेस जस्टिस शकील अहमद सुन रहे हैं। केस को आज ही मुकर्रर करने की हिदायत। पंजाब में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया। हुकूमत ने दफा 144 लगा दी। दफा के नफाज से शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। साहबजादा हामिद रजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आला का सैलाब ज़दगान के लिए 9 करोड़ 10 लाख यूरो की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। अली खुर्शीदी के बल्दियाती निज़ाम के मुतालिक इल्ज़ामात महज तनकीद बराए मीडिया में जिंदा रहना है। हुकूमत सिंध की तर्जुमान MPA सादिया जावेद कहती हैं कि सिंध में बल्दियाती इदारे ज़्यादा खुद मुख्तार अफ़आल और मसाइल के हल और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में बुरी शिकस्त को भांपते हुए MQM ने बॉयकॉट का सहारा लिया। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को हड़ताल की कॉल। कराची चेंबर ने शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। इफ्तिखार शेख का मेम्बरान को 28 अगस्त को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखने का मशवरा। बलवाल के करीब मोटरवे पर कार से एक खानदान के 4 अफराद की लाशें मिली। गाड़ी खड़ी देखकर मोटरवे पुलिस ने रेस्क्यू 1122 को तलब किया, जिन्होंने कार का शीशा तोड़कर लाशों को बाहर निकाला। लाशें भलवाल अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर को तिब्बी इमदाद देकर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर के मुताबिक पांचों ने रास्ते से जूस लेकर पिया था। पन्नू आकिल के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। हादसा दादलू के करीब कार और मजदा बस टकराने से पेश आया। बदकिस्मत कार सखर से मुल्तान जा रही थी। जाँ बहक अफराद की लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाली भर्तियों का स्कैंडल मंजरेआम पर KD अफसरान की मिली भगत से सैकड़ों अफराद को मुलाजमत। तहकीकात के बाद 50 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद। इब्तदाई तौर पर डिप्टी सेक्रेटरी IT समेत 5 अफसरान मुअत्तल। हैदराबाद में रवा साल पोलियो का 16वां केस रिपोर्ट। 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। कोऑर्डिनेशन नेशनल इमरजेंसी का कहना है कि हैदराबाद और कराची के अजला में पोलियो वायरस कई माह से मौजूद है। मानसून के एक और स्पेल के तहत 26 से 27 अगस्त के दौरान कराची समेत मशरक़ी सिंध में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि नया सिस्टम पूरे सिंध को लपेट में लेगा। 27 और 28 अगस्त को कराची में तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में निकासियाब के मसाइल खत्म ना हो सके। सीवरेज का पानी अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो गया। मरीज बेड्स तक और डॉक्टर अपने डेस्क तक महदूद हो गए। गजा में सयूनी जारियत के 320 दिन। खान यूनुस, नसीराज, जैतून मोहल्ले और दीर अल-बला में वहशियाना हमले। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड का फ़लस्तीनी और मिस्री सरहद के करीब सयूनी कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला। एक सयूनी फौजी हलाक, कई शदीद जख्मी। सयूनी जेल से 40 फ़लस्तीनी रिहा होते ही अस्पताल पहुँच गए। सयूनी फौज की जानिब से कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया। कमला हैरिस कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान तालिब की हलाकत। तालिब के वालिद ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और क्रिकेटर शकीब अल हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुद्दई का कहना है कि शकीब अल हसन बतौर रुकने पार्लियामान शेख हसीना वाजिद के तमाम इक़दामात में शामिल हैं। शकीब अल हसन शेख हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी समझे जाते थे। शकीब अल हसन रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। अरबईन हुसैनी के सिलसिले में लाखों पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक पहुँच गए। अरबईन वॉक 16 सफ़र से शुरू चहलम इमाम हुसैन तक जारी रहेगी। दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए मौक़िफ़ कायम कर दिए गए। लाखों ज़ायरीन का नजफ़ अशरफ से करबलाए मौला तक पैदल सफ़र जारी। शोहदाए करबला का चहलम पीर 26 अगस्त को सिंध के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तातील होगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बना लिए। खुर्रम शहजाद ने 2 और नसीम शाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त कर लिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक कारकुनों ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त किया है जो 2492 क़रात का है, जिसकी मालियत करोड़ों में हो सकती है। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने लंदन की वेम्बली स्टेडियम में 8 म्यूजिकल शो करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। टेलर स्विफ्ट पहली सोलो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक ही टूर के दौरान वेम्बली स्टेडियम में 8 शोज किए हैं। इससे पहले माइकल जैक्सन ने 7 शो किए थे।